हाँ जी बच्चों, जो आज की हमारी वीडियो में टॉपिक है वो टॉपिक है कम्युनिकेशन, आपका अगला चैप्टर। अभी तक जो हमने बेटा सारे चैप्टर की एक एक बार रिवीजन कर ली है। कम्युनिकेशन और कंट्रोल 2 चैप्टर रह गए हैं। लास्ट देखो, सबसे पहले एक बार मैं सिलेबस आपको बता देना चाहती हूँ इस वीडियो में, ताकि आप भी तैयारी कर रहे होंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है हमारा स्टाफिंग का, जिसमें हमारे 3 चैप्टर हैं। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट भी हम कर चुके हैं, सिलेक्शन भी कर चुके हैं, ट्रेनिंग भी कर चुके हैं। तो पहली यूनिट पूरी हो चुकी है। दूसरी यूनिट में 2 टॉपिक हैं, मोटिवेशन और लीडरशिप। मोटिवेशन भी हम कर चुके हैं, लीडरशिप भी कर चुके हैं। तीसरी यूनिट है कम्युनिकेशन और कंट्रोल, ये दोनों चैप्टर रहते हैं। मैं आज कम्युनिकेशन की डाल रही हूँ। और चौथी यूनिट है मैनेजमेंट ऑफ चेंज, वो भी हम कर चुके हैं। पहली यूनिट के सारे चैप्टर्स की वीडियो आपके पास आ चुकी है। दूसरी यूनिट के सारे चैप्टर की वीडियो आपके पास आ चुकी है। चौथी यूनिट की वीडियो आपके पास आ चुकी है। अब हम तीसरी यूनिट यानी कि कम्युनिकेशन के ऊपर कर रहे हैं। कम्युनिकेशन क्या होता है, आप सबको पता है। कम्युनिकेट करना मतलब बातचीत करना, मतलब जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ कहता है और दूसरा पर्सन कहने वाले की बात उसी सेंस में, उसी तरीके से समझ पाता है जिस सेंस में उसे कही गई है, तो उसे कहते हैं कि 2 लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हुआ है। कम्युनिकेशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे एक पर्सन दूसरे पर्सन तक अपने विचार, अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी सूचना, अपनी अंडरस्टैंडिंग दूसरों तक भेजता है। अब कम्युनिकेशन का क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये 2 पर्सन्स के बीच में होती है। ये एक्सचेंज ऑफ आइडिया होती है, बोलने वाला अपना आइडिया देता है, सुनने वाला अपना आइडिया इंफॉर्मेशन देता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड होती है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब रिसीवर को उसी सेंस में, उसी बात को उसी स्पिरिट में समझ आनी चाहिए जिस सेंस में ये कही गई है। उसके बाद है कि कम्युनिकेशन डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन का मतलब है फेस टू फेस हो सकती है। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन मतलब टेलीफोन के ऊपर हो सकती है, मेल के ऊपर हो सकती है। कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस, कम्युनिकेशन हमेशा एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। मतलब ये नहीं कि आज ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन हुई कल ये ख़त्म हो जाएगी, नहीं, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आगे है यूज़ ऑफ वर्ड एज वेल एज सिंबल, कि कम्युनिकेशन जो होती है वो उसमें शब्दों और सिंबल्स दोनों का महत्व होता है। हम कुछ बातें कहकर बोलते हैं, कुछ जैसे सिर हिला के बोल रहे हैं, ये भी कम्युनिकेशन है। तो ये फीचर्स थी कम्युनिकेशन की। आगे कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है। कम्युनिकेशन का प्रोसेस आपने 12th में जो किया हुआ है ये बिल्कुल वही आपने लिखना है। छोटा आएगा, इसमें कंप्लीट नहीं आता बीकॉम में, थोड़ा सा आपने मीनिंग, फीचर्स और कम्युनिकेशन प्रोसेस अगर आपसे अलग से पूछा जाए, वैसे पूछा नहीं जाता बीकॉम में, पर अगर पूछा जाए तो आपने इसको डिटेल में देना है। और अगर ये नहीं पूछा जाता, कोई भी और क्वेश्चन कम्युनिकेशन के चैप्टर में से आता है, तो कम्युनिकेशन की आपने एक फिगर ज़रूर इसमें डालनी है जो कि बुक में दी हुई है। कम्युनिकेशन का प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है, सेंडर से। सेंडर सबसे पहले मैसेज बनाता है, मैसेज की एनकोडिंग करता है, एनकोडिंग के बाद वो अपना चैनल ढूंढता है जिसके माध्यम से वो रिसीवर तक मैसेज भेजता है। रिसीवर मैसेज मिलने के बाद उसकी डिकोडिंग करके उसे समझने की कोशिश करता है और लास्ट में अपना फीडबैक सेंडर को देता है। तो ये पूरा कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है। इसके बाद की इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में, प्रबंध में कम्युनिकेशन के क्या महत्व है। सबसे पहले एक्ट्स एज ए बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से लोग काम करते हैं, पर एक ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है, अचीव किया जा सकता है, जब सभी लोग मिलकर एक ही डायरेक्शन में काम करें। और डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों की पूर्ति। तो ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ज़रूरी है कि सभी मिलजुल कर काम करें, और सभी मिलजुल कर काम तब कर पाते हैं जब आपस में बातचीत करते हैं। जहाँ प्रॉब्लम जिसको आती है वो सॉल्व की जाती है, तो इसलिए बातचीत ज़रूरी है। आगे हेल्पफुल इन स्मूथ वर्किंग ऑफ एंटरप्राइज। एंटरप्राइज में बहुत सारे काम है, कह के बता के अगर ना किए जाए तो काम पूरे ही नहीं हो सकते, तो ये भी एक कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस है। एक्ट एज ए बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। जब भी कोई डिसीजन लेना होता है तो बहुत सारे पहलुओं के बारे में विचार विमर्श करना होता है, तो विचार विमर्श करना अगेन कम्युनिकेशन, तो डिसीजन लेने में हेल्प करती है। इंक्रीजेस मैनेजीरियल एफिशिएंसी।
अभी जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, इसी के थ्रू मैनेजमेंट अपनी सारी इंफॉर्मेशन, सारी अंडरस्टैंडिंग, सारे उद्देश्य, अपने सारे गोल्स वर्कर तक पहुंचाते हैं। वर्कर अपनी सारी प्रॉब्लम, सारी जो फीडबैक है उन्हें देता है, तभी काम जल्दी से हो पाता है। तो ये है इंक्रीजेस मैनेजरियल एफिशिएंसी। आगे है प्रमोट्स कॉपरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस। औद्योगिक शांति के लिए, एक दूसरे से सहयोग के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। एस्टैब्लिशेस इफेक्टिव लीडरशिप, नेतृत्व के लिए ज़रूरी है। नेता जब तक अपनी बात से अपने फॉलोअर्स को कन्विंस नहीं करेगा, तब तक कोई काम नहीं हो सकता। और नेता कैसे कन्विंस कर पाता है, इफेक्टिव लीडरशिप कैसे हो पाती है, कम्युनिकेशन के थ्रू। बूस्ट मोरल एंड प्रॉपर मोटिवेशन, हम किसी के उत्साह को बढ़ाने के लिए कुछ एनकरेजिंग वर्ड बोल दें तो उसका मोरल बूस्ट हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है और वो दुगने उत्साह से काम करता है। तो ये सारे पॉइंट थे कम्युनिकेशन की महत्व क्या है प्रबंध में। आगे है कितनी तरह की कम्युनिकेशन होती है। कम्युनिकेशन दो तरह की होती है, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ आइडिया एंड इंफॉर्मेशन विच इज़ डन अंडर द प्लान्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग। इट मीन्स एन एक्सचेंज ऑफ आइडिया विच पासिस थ्रू ए डेफिनेट चैनल। इसका मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी पोस्ट होती हैं, तो ऊपर से नीचे तक कौन बॉस है, कौन सबॉर्डिनेट है, वो सारा हमें एक डिसाइड होता है कि ये प्रिंसिपल है, ये सीनियर है, ये जूनियर है, ये वर्कर है, ये 4th क्लास एम्प्लॉई है। तो जब एक कम्युनिकेशन उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए पास होती है, ऊपर से नीचे तक पास होती है, तो इसे कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। या नीचे से ऊपर तक पास होती है पर उन्हीं सीढ़ियों में से निकल के जाती है, तो नीचे से ऊपर भी इसे कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन हमेशा रिटन और ओरल दोनों हो सकती है, लिखकर भी दी जा सकती है और वर्बली भी बोली जा सकती है। बस हमें चैनल देखना पड़ता है। जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो सीधा वो मैनेजमेंट के पास नहीं जाएगा, पहले वो किसको बताएगा, उसके बाद वो किससे बात करेगा, वो किससे बात करेगा, तो ऐसे होता है। आगे है प्रिस्क्राइब्ड पाथ, कि इसको हमेशा एक पाथ फॉलो करना पड़ता है। हम अपनी बात डायरेक्ट सरकार को नहीं बोल सकते, पहले हम इसको बोलेंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, तो एक पाथ फॉलो करना है। वर्कर है, पहले सुपरवाइज़र को बोलेगा, सुपरवाइज़र मैनेजर को बोलेगा, मैनेजर आगे अपने सीनियर को बोलेगा। इस तरह से बात होती है। सीधा ऐसा नहीं होता कि वर्कर मैनेजर के पास जाके अपनी प्रॉब्लम बताता है। ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज, फॉर्मल कम्युनिकेशन में हमेशा ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, काम से रिलेटेड बातचीत होती है, तो ये ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज दूसरे तक जाता है। इसके क्या क्या फ़ायदे और नुकसान होते हैं। फ़ायदे ये होते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन होती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता, किसने किसको क्या कहा वो बिल्कुल क्लियर होता है, कोई ऐड लेस नहीं करता उनकी बातों में। क्लियर कम्युनिकेशन होता है। मेंटेनेंस ऑफ अथॉरिटी ऑफ ऑफिसर्स, कि जो भी ऑफिसर हैं उनकी अथॉरिटी मेंटेन्ड रहती है। फॉर्मल कम्युनिकेशन, कांस्टेंट रिलेशन रहता है सुपीरियर में और सबॉर्डिनेट में, ठीक है। ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक एक ऑर्डर फॉलो करते हुए जाती है, ऐसे नहीं किसी ने भी किसी को कुछ कह दिया, ऐसे नहीं होती है। ईजी नॉलेज ऑफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, किसने सबसे पहले क्या बोला, उसके बाद उसने क्या उसमें किया, उसके अगले ने क्या किया, ये पूरा क्लियर होता है। हमें पता होता है इंफॉर्मेशन कहाँ से निकली है, ये हमें क्लियर होता है। इसकी कमी क्या है, ओवरलोड ऑफ वर्क, डिले इन डिसीजन मेकिंग, डिस्टोर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ओवरलुकिंग बाय ऑफिसर। फॉर्मल कम्युनिकेशन में जाते जाते जो मैसेज एक ने दूसरे को कहा, दूसरे ने अपना दिमाग लगाया, उसे सॉल्व करने की कोशिश की, फिर तीसरे के पास गया, उसने अपना दिमाग लगाया, तो मैसेज कई बार डिस्टोर्ड हो जाता है। और जो ऊपर के तक जब तक मैसेज जाता है, उन्हें वर्कर की प्रॉब्लम या नीचे के लेवल की जो प्रॉब्लम होती है वो कई बार ओवरलुक कर देते हैं कि ये तो कोई इम्पॉर्टेंट बात ही नहीं है। तो ये इसके माइनस पॉइंट है। फॉर्मल कम्युनिकेशन 3 तरीके से हो सकती है, वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल, वैसे तो वर्टिकल 2 पार्ट में पहले बांटते हैं, वर्टिकल कम्युनिकेशन और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे, मतलब बॉस से सबॉर्डिनेट तक, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मतलब एक ही लेवल के लोग जब आपस में बात करते हैं तो उसे हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। वर्टिकल कम्युनिकेशन मतलब बॉस ने, जैसे मैनेजर है, उसने सुपरवाइज़र को कहा, सुपरवाइज़र ने वर्कर को कहा, तो ये वर्टिकल
कम्युनिकेशन है। वर्टिकल कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे भी हो सकती है और नीचे से ऊपर भी हो सकती है, मतलब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन भी हो सकता है और अपवर्ड कम्युनिकेशन भी हो सकता है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, मैनेजर ने सुपरवाइज़र को बोला, सुपरवाइज़र ने वर्कर को बोला, ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या है, वर्कर ने सुपरवाइज़र को बोला, सुपरवाइज़र ने मैनेजर को बोला, ये अपवर्ड कम्युनिकेशन है। तो ये दो तरीके से, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर दोनों हो सकती है। और दूसरी होती है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर है, सेल मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है, तो इन मैनेजर्स ने आपस में बातचीत करनी है। तीनों एक लेवल के हैं, पहले वाले में तीनों अलग अलग लेवल के थे, इसमें तीनों एक ही लेवल के हैं, इन्होंने आपस में बातचीत करनी है, तो इसे हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। आगे होती है बच्चों इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ नॉट ऑफिशियली सैंक्शनड। मतलब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब होता है लोग तो वही होते हैं पर हमने कोई चैनल फॉलो नहीं किया, हमने आपस में मिलजुल कर बिना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए अनऑफिशियली बातचीत की, तो उसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन किसके ऊपर बेस्ड होती है, फ्रेंडशिप के ऊपर, मेंबरशिप ऑफ सेम क्लब, सेम प्लेस ऑफ बर्थ। मान लो एक कॉलेज ही है, आप एक कंपनी में गए, एक कंपनी में आप अब जॉब करने जा रहे हो और अचानक से आपको पता चलता है आपका नया बॉस आ रहा है, और नया बॉस कौन है, वो जो आपकी क्लासमेट थी पहले वही आपकी नई बॉस है। ठीक है, तो ऐसे केस में फॉर्मल के साथ साथ आपकी उनके साथ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अपने आप अनऑफिशियल कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब है चाहे आप बॉस हो, चाहे आपकी फ्रेंड आपकी बॉस है, आप सबॉर्डिनेट हो, लेकिन आपकी बातचीत का दायरा ऑफिशियल से निकलकर अनऑफिशियल में चला जाएगा, और अनऑफिशियल बात करते करते आप बीच में ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी कर लेते हो और डिसीजन ले लेते हो, तो इसे कहते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फ़ायदे नुकसान दोनों के अलग अलग हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन में हम ऑफिस रिलेटेड बातें करते हैं, तो काम डिले नहीं होता डिसीज़न मेकिंग में, हमारा पूरा ध्यान होता है इसने मुझे ये कहा, अब हमें ऐसे स्टेप लेने हैं। जबकि जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है पहले तो ये बड़ी फास्ट इफेक्टिव होती है, क्योंकि हमें डर नहीं होता, हम अपनी फ्रेंड से जो मर्जी बोल सकते हैं, है ना। फॉर्मल होती तो हमें सोचना पड़ता है, हमने अपने बॉस को ये बात करनी है, कैसे कहें, क्या बोलें, कैसे बोलें, कुछ दिन सोचने में लगा देंगे, सोचेंगे बोले ना बोले, वो हमारे बारे में क्या सोचेगा। लेकिन इनफॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं होता, इनफॉर्मल में फास्ट इफेक्टिव जो मन में आया फ्रेंड के साथ हम बोल देते हैं। तो ट्रू एनवायरनमेंट होता है, बातचीत का सही माहौल होता है, पार्टी में खड़े हो, आपस में इंजॉय कर रहे हो, करते करते आपने बात बोल दी, तो ट्रू एनवायरनमेंट है, कोई फॉल्स एनवायरनमेंट नहीं होता। इससे बेटर ह्यूमन रिलेशन होते हैं, है ना, बॉस सबॉर्डिनेट के बीच अच्छी बॉन्डिंग होती है। ईजी सॉल्यूशन ऑफ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, मुसीबतों का, बड़ी बड़ी मुश्किलों का भी ईजी सॉल्यूशन मिल जाता है। और कमी क्या है, बिल्कुल अनसिस्टमेटिक कम्युनिकेशन, कोई सिस्टमेटिक नहीं है, ज़रूरी नहीं रिलायबल इन्फॉर्मेशन हो, आप जो बता रहे हो, जो सुन रहे हो वो सही है गलत है नहीं पता होता। और तीसरी होती है बेटा एक ग्रेपवाइन नेटवर्क होती है। ग्रेपवाइन नेटवर्क क्या होता है, इट रेफर्स टू वेरियस पाथ थ्रू विच इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज पास थ्रू एन ऑर्गेनाइजेशन। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन जो है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम कई बार ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन बोल देते हैं। ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बेटा देखो जैसे अंगूर की बेल होती है ना, हमें पता नहीं होता, टेढ़ी मेढ़ी होके चलती है, कहाँ से सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। इसी तरह इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हमें नहीं पता होता किसने कब क्या कहा था और हमने उसमें क्या ऐड ऑन कर दिया। जब हम फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे होते हैं ना, तो हम एक ने हमें एक बात बताई, वही बात मैंने अगले ग्रुप में बताई, उन्होंने आगे बताई, उन्होंने आगे बताई, तो हमें पता ही नहीं होता असलियत में सबसे पहले ये किसने कहा था, ये बात हमें नहीं पता होती। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में भी ये बात हमें नहीं पता होती, इसलिए इससे हम ग्रेपवाइन नेटवर्क भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बाद इसमें आपने एक डिफरेंस करना है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बीच क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये डिफरेंस आपकी बुक में दे रखा है, आप वहाँ से कर लेंगे। फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मीनिंग पता चल जाए तो डिफरेंस आप कर सकते हैं। इस वीडियो को मैं आगे स्टॉप करके फिर अगली वीडियो में मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कस करूँगी।